मैं अहमदाबाद से किसी एक कॉलेज के रिजल्ट्स का वेट कर रहा था, बट रिजल्ट्स आया हमारे पास अहमदाबाद का। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स जिनका माइका कन्वर्ट हुआ है। इस वीडियो में मैं टेंटेटिव वेटिंग लिस्ट मूवमेंट को भी डिस्कस करूंगा एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप वेटिंग लिस्ट मूवमेंट में हो तो सब कुछ देखो। कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ हिडन बातें मैं बोलूंगा, आप उसे देखना। बट इस दिस वीडियो इज अबाउट कॉन्ग्रेचुलेशन यू, अगर आपका कन्वर्ट हुआ है एंड वेटिंग लिस्ट मूवमेंट में क्या है क्या नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपने आप को पूरा आरएडी कर लेना। माई सेल्फ फ्रॉम ये पीपल कॉल्ड मी एमबीए और द क्वांट गुरु। आई एम अ पर्सन जो आपके साथ कैट में क्वांट रीजनिंग के लिए खड़ा हूँ। पोस्ट दैट मैं आपको आपका सपोर्ट करता रहूंगा, आपको कौन सी कॉलेज जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अमीज नेम जो कैट के साथ भी और कैट के बाद भी दिखाई देता है। कैट के पहले माई सेल्फ इज नोन एज एमबीए, मैथ्स बाई अमीए। किसी को अगर क्वांट पढ़ना है तो अमीए से ही पढ़ता है, चाहे आपके वो टीचर्स हों या खुद हों, ऐसा लोग बोलते हैं। एनीवे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्कूल ऑफ आइडियाज। देखो, जो माइका है ना, ये बी स्कूल नहीं है। द फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो, माइका इज जस्ट सी स्कूल। ये कम्युनिकेशन स्कूल है, यहाँ ब्रांडिंग होती है, पोजिशनिंग होती है, मार्केटिंग होता है। बट सिंस 2019 से ये ट्राई कर रहे हैं अपने आप को एक बी स्कूल में कन्वर्ट करने का। पहले इनके पास कोर्स था पीजीडीएम सी, नाउ इन्होंने पीजीडीएम भी इंक्लूड किया है कि हम बाकी कुछ को भी देखेंगे। बट स्टिल माइका इज अ सी स्कूल विच इज ट्राइंग टू बी अ बी स्कूल। एक अच्छा, बहुत अच्छा ब्रांड है। आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये हमेशा दिमाग में रखना कि द वर्ड इज सी। इस दिमाग वर्ड को, इस कैपिटल सी को याद करके ही आप माइका ज्वाइन करना और बाकी अब अपने रिसर्च को फुलफिल करना। दैट इज स्कूल ऑफ आइडियाज। वी नेवर इम्प्रेस बाय द एस्थेटिक। जो इमेच्योर लोग होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि लाल पीला हरा अगर अच्छा दिख गया तो अच्छी बात है। बट आर एंड एम इज क्या, हमें क्या चाहिए, हमें किसी बी स्कूल से क्या चाहिए। अगर आपको वो देता है तभी उसे ज्वाइन करना, एल्स मत ज्वाइन करना। आई सेड माइका में दो कोर्स थे, दो कोर्स हैं। एक पीजीडीएम जो कि 2019 से स्टार्ट हुआ है, और दूसरा क्या है, पीजीडीएम प्रोग्राम इन द कम्युनिकेशन जो 1994 से स्टार्ट हुआ है। एक फ्लैगशिप कोर्स है विच इज नोन फॉर द सी ब्रांडिंग एंड एवरीथिंग। माइका से बहुत बड़े बड़े एड एजेंसीज और एड वर्ल्ड के गुरु पैदा हुए हैं। पीजीडीएम अपने आप को कोर एमबीए में लाने की कोशिश है, मार्केटिंग में हम देखते हैं या कुछ और देखते हैं, तो ये एक प्रयास है उनका। दिस इज अ कोर। लेट्स सी कितने हद तक सक्सेस हो पाते हैं। बट स्टिल आई डू नॉट पुट माइका इन द बी स्कूल लिस्ट, मैं इसको हमेशा सी स्कूल लिस्ट में डालता हूँ। दिस इज अ वन हिंट और समथिंग। सो माइका में दो कोर्स हैं। अगर मैं इंटेक की बात करूं तो 170 और 56 हुआ है। यहाँ पे बता दूं, मैं वेटिंग लिस्ट में जो बात करूंगा इंटेक्स जो इंक्रीज हुई है उसको कंसिडर करके। सो माइका में दो हैं, आप पाउच करके पढ़ सकते हो कि व्हाट इज द पीजीडीएम और पीजीडीएम कम्युनिकेशन में क्या अंतर है। सो जब फ्लैगशिप कोर्स जो पीजीडीएम सी है, इट्स फोकसिंग ऑन द क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, मीडिया मैनेजमेंट, स्टोरी टेलिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, क्रिएटिव लीडरशिप स्किल है, तभी जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका पीजीडीएम प्रोग्राम है वो क्या है, एनालिटिक्स, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग प्रिपरेशन, स्टूडेंट सक्सेस फॉर द डेटा सेंट्रिक एनवायरनमेंट। तो ये देखो, सिंस आप एक सी स्कूल है, आपका एक ब्रांड इमेज बना हुआ है, तो आपके पास जो भी कंपनीज आती हैं मोर और लेस इधर आती हैं। बट 2019 से आप अपने आप को बी स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे हो। डेफिनेटली आप उसमें कितने सक्सेस हो कितने नहीं हो, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दैट। इफ यू वांट एनी हेल्प यू कैन टेक माय कंसल्टेंसी। सो अब हम देखते हैं वेटिंग लिस्ट का ट्रेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी पीजीडीएम सी का वेटिंग लिस्ट का क्या ट्रेंड है। तो 19 से 23 में अगर आप गौर से देखो तो अपार्ट फ्रॉम दिस पैंडेमिक एरा को अगर मैं छोड़ दूं तो दिस इज इन दिस टू एरा, दिस इज टच द 150 और 150 प्लस। बट बाकी जितने भी टाइम पे हैं, दिस इज नियर टू 140। ये क्या है, 140 में मूव करता रहता है वेटिंग लिस्ट, जो कि फ्लैगशिप कोर्स का है। लास्ट ईयर इज द लमसम 143 का मूवमेंट हुआ था 2024 में, लमसम जो मेरे पास डेटा है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस द हाउ मच ऑथेंटिक, मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाला है, लोगों ने जो बताया है, सर इट्स लमसम 143। और कुछ समन से सर हो सकता है 138 भी हो। तो आई एम टेकिंग अ जनरल फिगर ऑफ 143 जो लास्ट ईयर कन्वर्ट हुआ था। कुछ सीट्स इंक्रीज हुई हैं तो वेटिंग लिस्ट डेफिनेटली इंक्रीज होनी चाहिए। अभी आपका सी का रिजल्ट आया है, माइका का, कैप, बहुत सारे रिजल्ट्स आने बचे हैं, तो इम्पैक्ट करेगा ही पर करेगा। पीजीडीएम का मेरे को ट्रेंड ज़्यादा मिल नहीं रहा है, लोग बता नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरे जितने भी लोग हैं जो ज्वाइन किया है, जो मेरे नेटवर्किंग के हैं, वो पीजीडीएम सी में है। पीजीडीएम में न्यू कोर्स तो उसमें लोगों ने उतना ज्वाइन नहीं किया है जो मेरे ग्रुप में। एक दो लोगों से मैंने जो बात की, समवन सेड इट इज गोइंग टू मूव अराउंड 250। मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है नहीं सच्चाई है, बट वो काफ़ी क्लोज स्टूडेंट है, उन्हें सर 250 मूव करता है। समवन से कि नहीं सर, आई नो कि 180 भी मूव किया है। तो ना रफली डेटा वी आर गोइंग टू टेक कि 200 तो मूव करता ही करता था, विच इज द पास्ट ट्रेंड, विच हैविंग द स्मॉल सीट साइज। बिकॉज ये कोड नहीं है तो लोग यहाँ पे
एज ए बैकअप ऑप्शन की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं मिलता है तो यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा है। बट माइका इज वन ऑफ द कोर्स जिसके लिए आप रेजिग्नेशन डाल सकते हो। इफ योर सैलरी इज 9 lakhs और 9 लाख से कम है तो आप रेजिग्नेशन डाल सकते हो, और यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट कैट 2025। एनीवे, मेरा जो एक्सपेक्टेड है वेटिंग लिस्ट मूवमेंट का, सिंस देयर इज अ सीट एज इंक्रीज फॉर द सी, आई एम एक्सपेक्टिंग 165। मैं 165 तक का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे सीट्स इंक्रीज हुई है तो ये 180 से 210 के मूवमेंट को देखा जा सकता है। सर यहाँ तो सीट कम है तो मूवमेंट कम होनी चाहिए, बट ड्यू टू द फ्लैगशिप एंड द नॉन फ्लैगशिप कोर्स मैं ये डेटा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं 92% तक ही एश्योर हूँ कि ये सच्चाई हो, और ये मुझे लगता है कि 97-98% तक इतनी मूव होनी चाहिए। तो दिस इज माई टेंटेटिव डेटा एज पर द रिसर्च, एज पर द पास्ट ट्रेंड। और आज भी मैंने लोगों से माइका में बात की है उसके बेसिस पे, और मैंने आज 6 लोगों से माइका में बात की है, तो उनसे जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है, सीट्स जो इंक्रीज हुई हैं, डेफिनेटली आपको एक बेटर पिक्चर दे सकता है इन द वेट लिस्ट में। अगर आपके स्टिल कोई कमेंट हो तो आप अमीय कैट एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाना, वहां से आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो डाउट्स। टीम आपको हमेशा हेल्प करते रहेगी। और कहीं पे भी अगर कुछ फॉलो अप करना है तो आप केआर अमीय कोड से मुझे फॉलो अप कर सकते हो 17 अप्रैल को। और यहाँ पे एक छोटी सी मैं बात बता दूं, अगर आप 2025 के लिए सोच रहे हो, आपको लगता है कि मुझे ये कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहिए, तो अन अकेडमी टिल 17 अप्रैल एक कोड लेके आ रहा है 60% डिस्काउंट के साथ। आप कूपन कोड के आर अमीए यूज कर देना, आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, रीजनिंग पढ़ाऊंगा, और आपके सारे डाउट्स में आपके साथ रहूंगा। कौन सा फॉर्म फिल करो, कौन सा फॉर्म नहीं फिल करो, बिकॉज अमीए के साथ अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप मैथ्स में तो श्योर हूँ पढ़ा दूंगा, तो बाहर से तो नहीं आएगा। एलआरडीए में इतनी अच्छी प्रैक्टिस करने की दिमाग ओपन हो जाएगा। और कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा फॉर्म नहीं भरना चाहिए, एक राइट डिसीजन लेते हुए मनी सेव करेंगे और अपने आप को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। अन अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, जाइए ज्वाइन कीजिए। दिस यूसीएसटी जो आपका हो रहा है ये अप्रैल 20th को है, आप इसमें ज्वाइन करो, आपके पास काफी गिफ्ट मिलने वाले हैं। दिस इज द मीडिया एंड द ब्रांड मैनेजमेंट जो माइका आपको सिखाती है इस टाइप से वर्कआउट करना। एनीवे, आप फ्री लाइव वर्कशॉप भी कर सकते हो जो कि 19 अप्रैल को है। एक्सपर्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, रवि सर यहाँ पे आपसे ले रहे हैं। सर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाइए, ज्वाइन कीजिए। और स्टिल कोई भी डाउट हो तो डाउट रहने दो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। बट मैं बेटर सजेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो इस चैनल को। वहां पे आप टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना अमीय कैट, और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक मिल सकता है, उसके थ्रू आप ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट माइका। Expected movement is 165 for the C and the other would go to the 200 or move extra। किसी भी अपडेट के साथ मैं यहीं इसी चैनल में मिलूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड सारे डाउट्स को रिजॉल्व करवाते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।